एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माँ, बाप और एक बेटा था। माता पिता खेतों में काम करते और उसी कमाई से अपने घर का खर्चा चलाते और अपने बेटे को भी पढ़ाते। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया कि पिता की मृत्यु हो जाती है। अब घर में माँ और बेटा रह गए। माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम चिंता मत करना, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़। मैं तेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगी। मैं खूब काम करूंगी और अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। और उस माँ ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। फिर बेटा नौकरी करने अमेरिका चला जाता है और वहीं पर ही वह लड़का शादी भी कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद लड़के ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की, माँ कैसी हो? माँ ने कहा, बेटा अच्छी हूँ, अपनी 2 रोटी बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, ठीक हूँ, कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ। बेटे ने कहा, माँ तुम क्यों व्यर्थ में परेशान होती हो? अब बुढ़ापा आ गया है, अब तुम हमारे पास आ जाओ और आराम से बैठकर बनी बनाई रोटियाँ खाओ। बेटे की बात सुनकर माँ खुश हो गई। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा। कुछ दिन बाद लड़का माँ को लेने घर आया। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तो यहाँ फिर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अमेरिका में अच्छी नौकरी है, मेरा घर है, अब मैं वहीं रहूँगा और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। क्यों ना अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को बेच दें, उसको अब कौन देखने वाला है। माँ ने बेटे की बात मान ली और बेटे ने ज़मीन गांव वालों को बेचकर पूरे पैसे ले लिए और वहाँ से अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पर आ गया और माँ को वहीं एयरपोर्ट पर बैठा दिया और माँ से कहा, माँ तुम यहीं बैठी रहना, मैं अपनी टिकट लेकर आता हूँ। और माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए वहीं पर बैठी रही। आखिर जब सारा दिन बीत गया और रात होने को आई, तब उस बूढ़ी माँ से वहीं पर ड्यूटी कर रहे एक सिपाही ने पूछा, बूढ़ी माँ सुबह से तुम यहीं पर बैठी हो और बार बार उठकर अंदर की ओर देखती हो और फिर बैठ जाती हो, क्या बात है? आप किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? तुम कहीं जाने वाली हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मेरा बेटा अंदर गया है और टिकट लेके आएगा और हम अमेरिका जाएंगे। तब उस सिपाही ने पूछा कि माँ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, पता क्या है? और उस सिपाही ने नाम पता पूछकर तब अमेरिका जाने वाली यात्रियों की लिस्ट देखी तो वह भी हैरान हो गया और बाहर आकर उसने उस बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ तेरा बेटा तो 11 बजे की फ़्लाइट से अमेरिका चला गया। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ ज़मीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, अरे बेटा मेरे साथ तूने ये क्या किया? मैं तो अपनी 2 रोटी बनाकर खा रही थी, मैंने तो तुझसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अब मैं कैसे रहूँगी, किसके सहारे रहूँगी? अरे तूने तो मेरी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर पैसे भी ले गया, अब मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगी? तुमने तो मेरे साथ बेटा बड़ा धोखा किया। ऐसा धोखा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर गए थे। तब मैंने ये सोचा था कि मेरे पास मेरा बेटा है, मैं इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ये बनेगा मेरे जीवन का सहारा। मगर तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। इतना बड़ा धोखा तो भगवान किसी के साथ भी ना करे। तूने तो मुझे सहारा ही नहीं बेसहारा बना दिया बेटा। यह कहानी बिल्कुल सत्य है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने लिखाने भेजने, उनके जैसे कपड़े पहनने, बहुत सारे पैसे कमाने की होड़ में ना लगा के रखें। अगर ऐसा करेंगे तो इसका तो यही परिणाम निकलेगा कि हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाएंगे, उनको कोई भी
नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपना रहन सहन, अपना पहनावा, सबसे पहले अपने बच्चों को इनसे जोड़े रखो। फिर ऐसे दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा कम हो या ज़्यादा हो किसी के साथ नहीं जाता, वो यहीं रह जाता है। सिर्फ हमें 2 रोटी चाहिए मेहनत की, वो करके खानी सिखाइए बच्चों को, अच्छे संस्कार दीजिए। आपका बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा और उन बच्चों का जीवन भी अच्छा बीतेगा।